नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे भूभाग, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा संभाग जिसे बस्तर के नाम से जाना जाता है। बस्तर एक ऐसा संभाग जो केवल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, जहां पे प्राकृतिक संसाधन इतनी भरपूर मात्रा में जिसके दोहन में सालों साल लग जाएंगे, लेकिन ऐसे प्राकृतिक सुंदरता वाले बस्तर के भूभाग में अभी भी कई तरह के खतरे बने हुए हैं, तो वहीं कई तरह की चुनौतियां भी है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार के हरी झंडे पे बोधघाट बस्तर परियोजना अब धरातल पे उतरने वाली है। दरअसल विगत दिनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हुई मुलाकात के बाद इस परियोजना को धरातल पे लाने की सहमति बन गई, जिसके बाद अब ये माना जाएगा कि बस्तर में न केवल सिंचाई संसाधन, न केवल मत्स्य पालन, बल्कि रोजगार, समृद्धि और कई तरह के व्यापार के भी जो केंद्र हैं वो स्थापित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे क्षेत्र में 3 लाख से अधिक हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिससे बस्तर का विकास धरातल पे दिखाई पड़ेगा। क्या है आखिरकार ये पूरी परियोजना, इस रिपोर्ट में पहले देख लीजिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हाथ में छत्तीसगढ़ के भविष्य गढ़ने परियोजना की फाइल है। एक ऐसी परियोजना जो सालों से नहीं बल्कि दशकों से लंबित थी। ऐसी परियोजना जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। बोधघाट परियोजना बस्तर संभाग में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजना, जो अब तक सिर्फ सरकारी फाइलों में दबकर रह गई थी। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई चर्चा के बाद इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वर्तमान शासन के प्रयासों से इसके धरातल पर उतरने की संभावनाएं बेहद प्रबल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 1.5 सालों में विष्णुदेव साय सरकार के सैकड़ों फैसलों में सुशासन का पर्याय बनने वाला एक और फैसला जुड़ गया है, जिसके बाद विष्णुदेव साय सरकार की ये पहल संतुलित विकास, कृषि समृद्धि और ग्रामीण सशक्तिकरण के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये पहल एक नई चेतना और नए छत्तीसगढ़ की ओर संकेत भी दे रही है। बोधघाट परियोजना बस्तर संभाग में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय योजना है। बोधघाट परियोजना साल 1979 से लंबित थी। इसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रखी थी। कुछ आपत्तियों और नक्सलवाद के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया था। परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति और कृषि विकास। परियोजना से पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर समेत पूरा छत्तीसगढ़ संवरेगा। बोधघाट परियोजना से दंतेवाड़ा में 65.73%, सुकमा में 60.59% और बीजापुर में 68.72% सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परियोजना के जरिए लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों के किसानों को भी इस परियोजना का भारी लाभ होगा। परियोजना से दंतेवाड़ा के 151, सुकमा के 90, बीजापुर के 218 गांव सहित कुल 359 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना से 125 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है, जिससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। महानदी से जोड़ने की योजना है, जिससे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में जल संकट की समस्या को भी दूर किया जा सकेगा। परियोजना के निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। बोधघाट परियोजना 13,783.147 हेक्टेयर जमीन पे बनेगी। 5,704.332 हेक्टेयर वन भूमि, 5,010.287 हेक्टेयर निजी भूमि और 3,068.528 हेक्टेयर सरकारी जमीन शामिल है। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ के लिए वरदान भी माना गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा
कि यह परियोजना बस्तर और आधे छत्तीसगढ़ के लिए लाइफलाइन साबित होगी। 45 साल से अटकी ये परियोजना न केवल बस्तर के विकास को गति देगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में भी समृद्धि लाएगी। महानदी से जोड़ने के कारण इसका पानी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगा। ये परियोजना आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना से भी बड़ी मानी जा रही है। बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। बोधघाट परियोजना निसंदेह छत्तीसगढ़ की जल, ऊर्जा और कृषि नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है। ये केवल एक सिंचाई या बिजली परियोजना नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त, कृषि में आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब साय सरकार इसे समर्पण, पारदर्शिता और जन सहभागिता के साथ लागू करने का फैसला ले चुकी है, जिसके बाद ये परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकास का प्रतीक बन सकती है। एक ऐसा प्रतीक जो बताएगा कि जब इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता साथ चलती है तो सपने हकीकत बन सकते हैं। और ऐसे सपने सच होते गए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विकसित छत्तीसगढ़ का सपना भी 2047 आते आते पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि बोधघाट परियोजना धरातल पे कितनी जरूरी है और इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार कैसे प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाते हैं, बकायदा दस्तावेज लेके जाते हैं, फाइल लेके जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान पूरी परियोजना के गुणा पे बात करते हैं, उसके लाभ पे बात करते हैं कि इन वजहों से इस परियोजना को धरातल पे उतारना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये कि नक्सलवाद के मौजूदगी में बोधघाट परियोजना को धरातल पे उतारा जाए तो कैसे उतारा जाए, क्योंकि जब बोधघाट परियोजना कागजों में उतरी और जब बंद किया गया उस वक्त भी एक बड़ी वजह थी कि नक्सलवाद की समस्या बस्तर में, क्योंकि बोधघाट परियोजना की शुरुआत और नक्सलवाद की शुरुआत बस्तर में कमोबेश एक ही समय पे हुई थी। लेकिन पिछले 17 महीने से साय सरकार ने जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए हैं और उसके जो सुखद परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लाल आतंक के गढ़ में अब बहुत जल्द बोधघाट परियोजना अपने मूर्त रूप में लेगी और हजारों हजार आदिवासियों को, किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन तमाम चुनौतियों से सरकार कैसे पार पाएगी, पहले देख लीजिए इस पे खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद विकास की राह में कई चुनौतियों का सामना करती रही है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां लंबे समय से नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या से प्रभावित रही। विशेषकर बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव विकास के रास्ते में बड़ी बाधा बना हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक दूरदर्शी, समग्र और रणनीतिक पहल की है, जिसने राज्य की विकास योजनाओं को नए आयाम दिए हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने न केवल नक्सलवाद को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मजबूती पर बल दिया, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी व्यापक सुधारों को लागू किया। 1980 में इस परियोजना की शुरुआत के समय बस्तर में नक्सलवाद का उभार शुरू हो गया था, जिसके कारण काम शुरू होने से पहले ही परियोजना बंद हो गई। अब नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये परियोजना बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में पहले सशस्त्र बलों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज किए गए, लोगों का भरोसा जीता और सहयोग पाया। आदिवासी और ग्रामीण जनजीवन में रोजगार,
शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने की चुनौती से पार पाया। इसके लिए साय सरकार ने पहले सुनिश्चित किया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रहे। पिछले 18 महीनों की सरकार में नक्सलवाद पर जवानों ने एक के बाद एक कई प्रहार किए। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव कम हुआ, लाल आतंक का अंत करीब आया। परिणाम स्वरूप बोधघाट परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी कार्यों को गति मिली और विकास के नए रास्ते खुलने लगे। बोधघाट परियोजना का शुरू होना छत्तीसगढ़ की जनता के साथ पूरे देश के लिए इस बात का सबूत बन रहा है कि प्रदेश की साय सरकार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए कितनी दृढ़ निश्चय होकर काम कर रही है। नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या से लड़ने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की विकास की गति को बढ़ाना सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का उदाहरण भी है। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में जोरदार तरीके से काम कर रही है। सरकार ने एक अच्छी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता, जल संसाधन विभाग से मंजूरी और रोड में प्लान पूरा कार्यक्रम बनाने की दिशा में आगे बढ़ी है। नए आयाम गढ़ रहे हैं, जिसका बात कर रहे हैं आप बोधघाट परियोजना, ये बहुत बड़ी परियोजना है। इससे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये सब, उसके साथ छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी परियोजना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को यहाँ पे ला रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को। तो ये बोधघाट परियोजना से निश्चय छत्तीसगढ़ का भला होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृष्टिकोण ने छत्तीसगढ़ के लिए एक समावेशी विकास मॉडल स्थापित किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अब विकास और सुरक्षा दोनों पर समान ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों से नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास से भी संभव है। दिल्ली में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी परियोजना को लेकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी साझा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री को ये समझाने में सफल रहे कि ये परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए और बस्तर के विकास के लिए क्रांति साबित होने वाली है, जिसके बाद डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि साहस, दूरदर्शिता और जनहित की भावना के बिना बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बस्तर जो है अब वो बदलने वाला है, समूल बदलने वाला है। न केवल माओवाद का खात्मा होने वाला है, बल्कि बोधघाट परियोजना के जरिए लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम जो चीजें हैं वो भी पहुंचने वाली है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। हमारे साथ महेश कश्यप जी है, बस्तर के सांसद है। सांसद जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सांसद जी, मेरा सवाल आपसे है कि बस्तर में बोधघाट परियोजना को अब धरातल पे उतारा जाएगा। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये प्रमुख 3 ऐसे जिले हैं जहां पे सिंचाई क्षमता में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसे कितना आवश्यक और कितना बड़ा वरदान आप मानते हैं बस्तर के लिए? महेश जी। ये निश्चित ही बस्तर जिला जल, जंगल, जमीन से भरा, खनिज संपदाओं से भरा बस्तर है। और यह बोधघाट परियोजना 80 के दशक में इसका प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस समय शुभारंभ हुआ था। लेकिन आज 4 दशक के बाद भी बोधघाट परियोजना ठंडे बस्ते में लटका पड़ा रहा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व के और चलने वाली ये गारंटी देने वाली सरकार, चलने वाली सरकार, पूर्व के सरकार के द्वारा जैसे पहले जो प्रस्तावित था बोधघाट परियोजना 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का ये परियोजना प्रस्तावित था, उसको फिर से बदलते हुए महज 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगे। लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगा और लगभग 4000 टन मत्स्य पालन से
मत्स्य पालन किया जाएगा, मछली उत्पादन होगा। इस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा और सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में जहां नक्सलवाद का आतंक था, आज नक्सलवाद खात्मे की ओर है। उन लोगों को रोजगार के साधन, उन लोगों को जीविका उपार्जन के लिए, क्योंकि बस्तर के लोगों को का मुख्य जो वो है कृषि है। और जब जल जंगल जमीन, हमारा यहाँ के लोग अधिक जल जंगल जमीन के से आश्रित रहते हैं और इसको संरक्षण करना हमारा पहला प्राथमिकता है। और इस परियोजना बनने से एक तो हमारा जल संरक्षण भी होगा और लोगों को सिंचाई का साधन भी होगा, पेयजल का सुविधा होगा और लोग एक प्रकार से खुशहाली जीवन जीने में समर्थ होंगे। ये हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता होगा। और उसमें यह भी ख्याल रखा गया है कि जैसे इस परियोजना के से ज्यादा विस्थापित करना ना पड़े, जंगल नुकसान ना हो, इसीलिए इसको नए डीपीआर सर्वे इसका तैयारी किया जा रहा है। उसके हिसाब से यह परियोजना लागू होगा। महेश जी, धरातल पे उतारने के लिए कई चुनौतियां हैं और उन तमाम चुनौतियों से सरकार पिछले 17-18 महीने से मुंहतोड़ जवाब देते हुए लड़ाई लड़ रही है। मैं बात कर रहा हूं नक्सलवाद की। आप चूंकि क्षेत्र के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और बड़े वहां पे प्रसिद्ध सांसद हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार जिस अभियान को लेकर चल रही है उस अभियान में सरकार कहां तक पहुंच पाई है और इस परियोजना के धरातल पे उतरने पे बस्तर वासियों के जीवन में कितना बदलाव होगा? महेश जी, देखिए, नक्सलवाद, माओवाद बस्तर के लिए अभिशाप रहा है और नक्सलवाद के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम रहा है। लेकिन वो माओवाद, जो लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया और बंदूक का गोली चलने वाला हमारा भाई है, गोली खाने वाला भी हमारा भाई है, हमारा जेल जाने वाला भी हमारा भाई है, जिसके चलते हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। हमारा सरकार ने अंतिम डेडलाइन तय कर दिया है, 2026 तक बस्तर में माओवाद नक्सलवाद खात्मा होगा और वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में कोई भी बाधक बनेगा तो साम दाम दंड वेद नीति से उसका सामना करते उसको करेंगे। और उसी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ के जो जवान हैं लगातार निरंतर ये माओवाद के खात्मा के लिए डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में बोधघाट परियोजना आवश्यक होगा, क्योंकि उन क्षेत्रों के लोगों के लिए अपने जीविका उपार्जन के लिए, उनका कृषि संसाधन को बढ़ावा देने के लिए, पेयजल के दृष्टि से ये बोधघाट परियोजना कारगर साबित होगा और उसमें रोजगार का भी साधन होगा। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विष्णुदेव साय जी के बीच में के द्वारा ये प्रस्ताव, ये परियोजना को 4 दशक के बाद इस परियोजना को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक चीज मानता हूं, मोदी जी ऐसे बहुत सारे परियोजना आप देखे होंगे, 40 साल 50 साल पहले भूमि पूजन हुआ रहा, उसका प्रस्तावित रहा, वो अदर में लटका रहा, वो आज पूरा हो रहा है और निश्चित ही बस्तर के लिए भी ये परियोजना लागू होगा और इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा एक बार के शर्मा जी का रुख मैं करता हूं। के जी, यहाँ पे साल 2 साल या बाद 10 साल 20 साल की नहीं है, लगभग आधी सदी, मतलब तकरीबन 50 साल के बाद उस परियोजना को धरातल पे उतारने की पहल की गई और उसके लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी की गई। बस्तर चूंकि आप के जी बड़े करीब से आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, क्या आपको लगता है कि इस परियोजना के धरातल पे आने से बस्तर में कितना बदलाव होगा और जिस बस्तर को हम माओवाद के नाम से जानते हैं उसमें कितना परिवर्तन होगा? के जी। अवधेश जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। पर्यावरण की दृष्टि से, वहाँ पर्यटन की दृष्टि से जो बात करते हैं, तो इस विकास की जिस परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो उसको धरातल पर उतारने का काम जो चल रहा है कि जैसे भाजपा एक नारा चलता है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो उस दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। महत्वाकांक्षी परियोजना है। अमीर धरती के गरीब लोग जो हैं ये बस्तर के निवासी कहलाते हैं। इन आदिवासियों के विकास की यदि कोई सोच है तो ये एक बड़ी सोच है। इसको सकारात्मक रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बीच में आप देखेंगे तमाम प्रकार के बाधाएं 1994 में भी इस तरह से बाधा आई थी। इसको पार करते हुए जो
सिंचित भूमि है उसको बांध बना करके, जैसे 4 लाख हेक्टेयर की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो 22 लाख हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है। यदि 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई बढ़ता है और नदियों को जोड़ने की जो प्रोजेक्ट है, अटल जी का एक सपना था, एक योजना थी, उस पर भी आगे एक काम की बात आ रही है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और महानदी की यदि जोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से आप देखिए कहां से बस्तर से शुरू होता है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर होते हुए आप राजनांदगांव, कंवर्धा, मुंगेली तक के आप सिंचाई सुविधा पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको लेकर सिंचाई के साथ, बिजली के साथ उस क्षेत्र में तमाम विकास की जो बातें आएगी, जो वनोपज आधारित उद्योगों की जो बात करते हैं उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी। और उस क्षेत्र में जो अभी लोग बिजली के लिए तरस रहे, आवास के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, तो नक्सल मुक्ति के साथ साथ जब हम नक्सल एक शांति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, वहां की जनता का समर्थन मिल रहा है लोकतांत्रिक सरकार को, तो मुझे लगता है कि उनके विकास के प्रति ये जो सोच पैदा हो रही है सरकार में, इसे एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। और केंद्र सरकार के सहयोग से मुझे लगता है कि ये योजना जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाए इसको, और इसको छत्तीसगढ़ के एक जीवन दायिनी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले ही कहा कि अमीर धरती के गरीब लोग, ये अमीर धरती में अमीर लोग यदि नजर आएंगे तो इस तरह से परियोजनाओं के होता है। जिस तरह से अंबिकापुर में विकास देखते हैं, रायगढ़ में देख रहे हैं, कोरबा में आप देखिए कितने औद्योगिक विकास दृष्टि, उसी तरह से हमारा जो बस्तर विकास से अछूता है, इस परियोजना के माध्यम से मुझे लगता है कि एक बड़ा इस परिवर्तन बस्तर में जो देखने के जो सपना देखते हैं कि बस्तर से जो राजनीतिक कहते हैं कि सत्ता की चाबी निकलती है, तो विकास का भी जो धारा इस या मतलब बोधघाट परियोजना से निकलेगी। महानदी होते कहा कि आज तक बस्तर को केवल सत्ता की चाबी मानी गई है, लेकिन विकास की धारा बहुत जल्द बहने वाली है। मैं महेश जी का रुख करता हूं, मैं लौटूंगा के जी आपके पास। महेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर को माना जाता है, लेकिन अब इस परियोजना के लागू होने पे, मूर्त रूप लेने पे, बस्तर से केवल सत्ता नहीं, बस्तर से विकास भी बह के आएगी और उसके विकास की जद में, उस विकास के प्रभाव में लाखों लोग लाभान्वित होंगे। महेश जी, देखिए मिश्रा जी, बस्तर को एक समय काला पानी का सजा माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नंबर को छत्तीसगढ़ बना के दिया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा हमने विस्तार किया। उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। और बस्तर को आज 4 रेल लाइन का भी सौगात मिला है, आदरणीय गारंटी देने वाले मोदी जी ने दिया है। तो इस प्रकार से बस्तर का सर्वांगीण विकास कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हमने बनाया तो संवारने का भी जवाबदारी हमारा है। और कांग्रेस के लोगों ने आप देखा होगा पिछले 5 साल में 36 वादे किए गंगा जल लेके, लेकिन ऐसा ही शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, इस प्रकार घोटाले में छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया, बस्तर को बर्बाद किया। अब ऐसा होने नहीं देंगे। और बस्तर के युवा भी अब जान चुके हैं। एक समय ऐसा भी बात आता था जब नक्सलवाद का खात्मे की बात आता था, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान लड़ते थे तो फर्जी मुठभेड़, निर्दोष लोगों को ऊपर फर्जी ये केवल संरक्षण देने आते थे राजनीतिक नेता, लेकिन आज उनका बोलती बंद हो गया। वो आज अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि यहाँ के युवा अब जान चुके हैं, यहाँ के युवा भी अब समझ चुके हैं कि वास्तव में बस्तर का विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है। हमारे नियत नेलानार योजना के माध्यम से हम गांव-गांव तक रोड का कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मोबाइल टावर पहुंच रही है, वहाँ स्कूल, आंगनबाड़ी खुल रहा है। तो जहाँ कभी कोई सपना नहीं देखता था, कभी 35-40 साल का व्यक्ति आज रायपुर नहीं देखा है, टीवी नहीं देखा है, वहाँ सरकार का विकास पहुंच रहा है। तो कुछ क्षेत्र में आज भी परेशानी, दिक्कतें आ रहा है, लेकिन आने वाला 2026 के बाद नक्सलवाद खात्मा होगा और बस्तर के विकास में कोई भी बाधक होगा, अंतिम हमारा वही रहेगा, साम दाम दंड वेद नीति भी अपनाना पड़ेगा, अपनाएंगे। और ऐसे भी आज बसव राजू जैसे बड़े नक्सल लीडर मारे गए हैं, बोखलाहट में कुछ अंजाम देने का कोशिश करें। कल हमारे एक शहीद जवान भी शहीद हुआ है, एडिशनल एसपी। ऐसे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा सरकार उन बलिदानों का बदला लेगा और नक्सलवाद को ऐसे खत्मा होगा कि भविष्य में वो सर उठाने का भी हिम्मत नहीं करेगा। ये करें। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा। मैं जब के शर्मा जी का रुख करता हूं। के जी, किसी भी सरकार के लिए 5 साल का कार्यकाल बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 साल पुरानी योजनाओं को अगर धरातल पे लाया जाएगा तो इसे क्या मानेंगे आप? क्या कहेंगे, केवल तात्कालिक राजनीति या फिर दूरदर्शी सोच? के जी,
मैंने पहले ही कहा कि ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि इतनी बड़ी परियोजना जो कि अभी जमी दोज हो गई कहा जा सकता है, उसको सामने लाके यदि कर रहे हैं तो मोदी सरकार की जो लोकप्रियता है उसका कारण भी इस प्रकार की योजनाओं को लेकर कहा जा सकता है। देश में ऐसे बहुत सारे, अभी जम्मू कश्मीर में आप देखे हैं किस ढंग से पुल का लोकार्पण हुआ है, तो उस तरह से ये परियोजना जो छत्तीसगढ़ जो आत्मनिर्भर बस्तर ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाएगा। और जो विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करते हैं तो 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें छत्तीसगढ़ का एक बड़ा योगदान होगा। तो इस तरह से कि बस्तर का योगदान निश्चित रूप से दिखाई देगा। आपको खनिज संसाधन वहां पे परिपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से भी आप देखिए, जो सिंचाई नहीं है महत्वपूर्ण, आप देखिए कि मैदानी इलाके से सिंचाई का प्रतिशत बस्तर में बहुत कम है। आज यदि भाजपा सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ यदि धान खरीदी कर रही है तो लेकिन बस्तर में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिंचाई सुविधा नहीं है, इंद्रावती नदी का भरपूर दोहन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए एक बांध का निर्माण करना और इसके लिए जो विकास की जो बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए कहता हूं कि अन्य दल के लोगों को भी इसमें एक सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये महज 3 साल में नहीं, आगे भी ये योजना काम करती रहे और अनवरत समय पर पूरा हो जाए। इसके लिए राजनीतिक एकजुटता की भी आवश्यकता है, कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो एक योजना बना के चल रही है, दीर्घावधि की योजना है, लंबी अवधि तक जो योजना है उसमें सबकी सहभागिता रहे और जो डुबान क्षेत्र आ रहा है वहां के लोगों के समझा करके उसको किस ढंग से उनको योजनाओं का लाभ देते हुए इस योजना को पूरा हो। पर्यावरण की दृष्टि से अभी हम छत्तीसगढ़ में 44% वन आच्छादित है, आज 39% सिंचाई क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र है हमारे यहाँ। तो ये यदि बढ़ता है, देखिए जी, आपने सही कहा कि कई चुनौतियां तो है और सरकार ने अगर एक कदम बढ़ाया है तो निश्चित तौर पे इस पे अगला कदम भी होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, महेश कश्यप जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बात को समझिए कि 50 साल पुरानी एक ऐसी परियोजना जो कागजों में थी, धरातल पे उतरने का नामो निशान नहीं था, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने न केवल उस परियोजना की चिंता की बल्कि उस बस्तर की चिंता की, जिस बस्तर की चिंता संभवतः केवल राजनीति के लिए की जाती है, विकास के लिए चिंता की गई। और यही परिणाम रहा, सुखद परिणाम रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोध घाट जैसी बड़ी परियोजना अब धरातल पे लागू की जाएगी। फिलहाल आज इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।